अगर आप एक बुक रीडर हो एंड इंस्टाग्राम पे अपना बुक पेज स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। यूट्यूब के साथ में मैं इंस्टाग्राम पे सिली रीडर नाम से एक पेज चला रहा हूँ पिछले 2 साल से। तो उन्हीं के एक्सपीरियंस से मैं आज आपके साथ में शेयर करूँगा कि आपको बुकस्टाग्राम पे पेज बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अभी मैं आपको जितने भी पॉइंट्स बताने वाला हूँ उनमें से कुछ पॉइंट्स में मैं दोनों साइड आपके सामने पेश करूँगा, मतलब प्रोज भी पेश करूँगा एंड कॉन्स भी पेश करूँगा, ताकि मैं आपको बिल्कुल भी मिसगाइड नहीं करूँ एंड ये वीडियो जितना ट्रांसपेरेंट हो सके उतना ट्रांसपेरेंट रह सके। तो जो पहला पॉइंट है वो है लो बैरियर टू एंट्री। अब लो बैरियर टू एंट्री का मतलब क्या है? मतलब इंस्टाग्राम पे कोई भी बुक पेज खोल सकता है, कोई भी, रिगार्डलेस ऑफ एनी एज, एनी जेंडर, कोई भी खोल सकता है एंड वो अपने ओपिनियंस, अपनी बातें एंड अपना टैलेंट सबके साथ में शेयर कर सकता है। अब इसके प्रोज क्या है? इसके प्रोज ये कि करके बहुत ही ईजी चीज़ है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है, कोई भी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट नहीं है। और बेस्ट बात ये कि करके जिसने अभी अभी रीडिंग स्टार्ट की है ना, वो भी ये पेज स्टार्ट कर सकता है। अब कॉन्स क्या है? कॉन्स ये कि करके कोई भी दूसरा बंदा आके बाकी लोगों के लिए कंपटीशन बढ़ा देता है। देखो, अब एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए करके, कोई भी इंसान, पूरी दुनिया में कोई भी इंसान एक ही बुक के 10 अलग अलग इंसान के रिव्यूज़ नहीं पढ़ने वाला है। तो अगर आप कोई भी बुक का बुक रिव्यू डाल रहे हो ना, तो भले उस पर लाइक और कमेंट्स तो आ जाएंगे, बट आपका जो रिव्यू है ना वो सबको अमेजिंग नहीं लगने वाला है। 10 अलग लोगों के रिव्यू 10 अलग लोगों को बिल्कुल अलग अलग लगने वाले हैं। और इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि करके आप एज अ बुक रिव्यूअर अपना पर्सनल ब्रांड ग्रो नहीं कर पाओगे। अब मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है कि करके जो लोग अपना दिमाग बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं ना, वो या तो इस वीडियो से ऑफेंड हो जाएंगे या तो इस वीडियो से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाएंगे। पर एक बात पे ना आप सब लोग सोच विचार करना कि रिव्यू लिखना एक कोर कॉम्पिटिटिव स्किल नहीं है। रिव्यू कोई भी लिख सकता है, और अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि करके आप बहुत अच्छा रिव्यू लिखते हो तो इसमें कुछ भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ही नहीं। हो सकता है कि करके आपका रिव्यू कितना भी अच्छा हो, कोई दूसरा बंदा उससे भी बेटर रिव्यू लिख सकता है, और हो सकता है कि करके ऑडियंस को आपका रिव्यू अच्छा नहीं लग के किसी ऐसे इंसान का जिसका रिव्यू आपको पसंद नहीं है उसका रिव्यू पसंद आए। तो इसमें आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बिल्कुल भी नहीं है। अब दूसरा पॉइंट है एट द मर्सी ऑफ एल्गोरिदम। अब आपकी जो पोस्ट की एंगेजमेंट है ना, वो एल्गोरिदम के भरोसे होती है, और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम इतना फास्ट चेंज होता है ना कि करके जब तक आप फिगर आउट कर लो कि पिछला वाला एल्गोरिदम कैसे प्रॉपरली काम कर रहा था, उतने टाइम में एल्गोरिदम में चेंजेस हो जाते हैं। तो अक्सर आपके साथ में फेजेस में ऐसा होने लगेगा कि करके आपकी रीच बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, आपके पोस्ट आपके ऑडियंस तक, आपके व्यूअर्स तक नहीं पहुंच पा रही है। और ये चीज़ कई बार बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो एंड आप चाहते हो कि करके जिस चीज़ के ऊपर में आप काम कर रहे हो, जिस चीज़ के ऊपर में आप मेहनत कर रहे हो, वो कम से कम आपके ऑडियंस तक तो पहुंच ही जाए। अब ये हो गई कॉन वाली बात, ये मैंने आपको पहले में कॉन वाली बात बताई है। अब प्रोज वाली बात ये कि करके इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा कभी कभी चीज़ों को एक्सप्लोर फीड पे भी पुश कर लेता है। तो उस केस में क्या होता है कि करके अगर आपकी पोस्ट बहुत ज्यादा अच्छी है, आपकी पोस्ट अगर बहुत ज्यादा लोगों को वैल्यूएबल लग रही है, तो उससे क्या होगा ना कि करके लोग आपके कंटेंट को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में अपनी स्टोरी पे, एंड उससे क्या होगा ना कि करके आपकी पोस्ट की विजिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, एक्सप्लोर से भी बढ़ेगी, और लोग आपके कंटेंट शेयर कर रहे हैं उससे भी बढ़ेगी। तो प्रोज एंड कॉन ये है कि करके एल्गोरिदम कभी बहुत ही वियर्ड बिहेव करता है, एंड कभी कभी एल्गोरिदम आपको इतना ज्यादा पुश करेगा कि करके आप बहुत ज्यादा झूम उठोगे। जो तीसरा पॉइंट है वो है लॉट ऑफ मनी। अब बहुत लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि करके जो भी बुक रिव्यूअर्स है ना, उनको बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो भी लोग ऐसा सोचते हैं ना कि करके बुक रिव्यूअर्स बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, मैं उनको ओपन चैलेंज देता हूँ कि करके आप मेरे को 5 रिव्यूअर्स ऐसे ला के दिखा दो जो कंसिस्टेंटली हर महीने 40 से 50 हज़ार रुपए कमा रहे हो। कंसिस्टेंटली मतलब हर महीने 40-50 हज़ार तो कमाना ही चाहिए। और मैं बोल रहा हूँ कि करके आपको ऐसे 5 रिव्यूअर्स भी नहीं मिलने वाले। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि लोग है ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, एंड वो अपनी प्राइसिंग को इतनी ज़्यादा कम कर देते हैं ना कि करके जब कोई भी ऑथर उनसे बुक रिव्यू करवा लेता है ना, तो अगर कोई तीसरा बंदा बहुत ज़्यादा पैसे मांगेगा ना, तो जो ऑथर है जिसने कम में रिव्यू करवाया हुआ है, वो तीसरे बंदे को है ना पैसे देने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाता है। एंड ये प्राइसिंग वाली चीज़ के ऊपर ना बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, बहुत ज़्यादा लोग इनसिक्योर है, वो अपनी प्राइसिंग को इतना नीचे लेके आ जाते हैं कि करके है ना वो पूरे मार्केट का रेट डाउन कर देते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि करके बुक रिव्यूअर्स एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं एंड इसलिए आपको बुक पेज स्टार्ट करना है, तो है ना आप बिल्कुल एक भ्रम में जी रहे हो। जो चौथा पॉइंट है वो पहले पॉइंट का एक्सटेंशन है कि करके पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है बुकस्टाग्राम में।
और जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में बोला था कि करके रिव्यू कोई भी लिख सकता है, रिव्यू एक कोर कॉम्पिटिटिव स्किल नहीं है, तो उसी कारण में जब आप कोई भी रिव्यू लिखते हो तो आपके पास में कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या एक यूएसपी नहीं है सेल करने के लिए कि करके कि ये एक चीज़ मैं सबसे ज़्यादा अलग करता हूँ। नहीं, रिव्यू कोई भी लिख सकता है, तो आपके पास में ना सेल करने के लिए कुछ अलग नहीं है, आपके पास में बिल्कुल भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है। इसलिए आपका पर्सनल ब्रांड उस चीज़ के ऊपर में बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सिर्फ फिक्शनल बुक्स पढ़ते हैं एंड फिक्शनल बुक्स के ही पोस्ट डालते हैं बुकस्टाग्राम पे या डालने का सोच रहे हैं। और जो पांचवा और सबसे मेन पॉइंट है वो है ऑथर वांट्स सेल्स। लोगों को लगता है कि करके ऑथर है ना बुकस्टाग्रामर्स के पास में आते हैं, उनको बुक थमाते हैं एंड बोलते हैं कि लो भाई इसका बुक रिव्यू कर दो, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऑथर तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछता है, और डिस्क्लेमर में बता दो कि करके मैं जेन्युइन बुकस्टाग्रामर्स की बात कर रहा हूँ, फर्जी इंगेजमेंट ग्रुप्स यूज करने वालों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो ऑथर सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि करके और भाई मेरी बुक्स कितनी बिकवा के दोगे, मतलब आप अगर बुक रिव्यू के चार्जेस ले रहे हो तो आप बुक कितनी सेल करवा के दोगे, कितनी सारी उनकी बुक सेल करवा के दोगे। और ये चीज़ है ना दुनिया में कोई भी बुकस्टाग्रामर नहीं बता सकते कि करके वो कितनी बुक्स बिकवा सकता है। भले ही उसके रिव्यू के कारण में बुक्स बिकेगी, बट उसको एग्जैक्ट नंबर ये नहीं पता होता है, तो वो ऑथर को एक फर्जी नंबर नहीं बता सकता है। जो भी जेन्युइन बुकस्टाग्रामर्स हैं वो कभी भी एक फर्जी नंबर किसी भी ऑथर को नहीं बता सकते हैं। एंड जब बुकस्टाग्रामर ऑथर को ये नहीं बता पाता कि करके वो कितनी बुक सेल करवा पाएगा, तो ऑथर को ऐसा फील होता है कि करके जितना भी पैसा वो बुक रिव्यू पे डाल रहा है वो कभी वापस आएगा या नहीं आएगा, मतलब जितना भी वो इन्वेस्ट कर रहा है उस इन्वेस्टमेंट का उसको रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड उसी सोच में है ना वो बहुत सारे बुकस्टाग्रामर्स को रिजेक्ट कर देता है। एंड ये हार्श रियलिटी है ना, आपको बहुत सारे लोग नहीं बताएंगे। और ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट है ना वो बहुत ज़्यादा डिबेटेबल है, और बहुत सारे ऑथर्स को ये बात समझ में ही नहीं आती कि कोई भी बुकस्टाग्रामर एक पर्टिकुलर सेल्स टारगेट बिल्कुल भी कभी भी नहीं बता सकता। तो अगर आप एक जेन्युइन बुकस्टाग्रामर बन भी गए तो आपको बहुत सारे ऑथर्स के रिजेक्शन मिलने वाले हैं। एंड मैं ये है ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ में बोल रहा हूँ, मैंने 500 से ज़्यादा ऑथर के साथ में बात की है, उसके बाद में मैं ये चीज़ आके एक वीडियो में बोल रहा हूँ। मैंने बहुत सारे जेन्युइन बुकस्टाग्रामर से भी बात की है, मैंने बहुत सारे ऑथर से भी बात की, एंड उन सब का पर्सपेक्टिव मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। तो अगर आपको लगता है कि करके आप ये सब चीज़ें हैंडल कर सकते हो और आप फिर भी पैशनेट हो बुक्स को लेके कि आपको इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को लाइक्स कितने आ रहे हैं, मेरे को बुक रिव्यूज़ कितने आ रहे हैं, ये सब चीज़ों का बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, एंड आप खुशी खुशी वो चीज़ करना चाहते हो तो आपको बिल्कुल बुकस्टाग्राम का पेज खोलना चाहिए। पर आप इन सब रीजन जो मैंने इस वीडियो में बताया उन सब चीज़ों के कारण में बुकस्टाग्राम में आने का सोच रहे थे, तो आपको आपका डिसीजन है ना रिकंसिडर करना चाहिए। तो आई होप मैंने आपको मेरे एक्सपीरियंस में जो भी चीज़ें बुकस्टाग्राम के अराउंड में मुझे पता थी वो सब बता दी है। अगर बुकस्टाग्राम से कोई ये वीडियो देख रहा है जिसको लगता है कि करके मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है, एंड मैं एक्नॉलेज करूंगा एंड शायद उसको दूसरे कोई वीडियो में कवर करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।